23 जून 2025 को इजराइल ने अचानक से ईरान के ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद 22 जून 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकाने इस्फान, नतांज और फोर्डो पर 80 टन से ज्यादा के बंकर रोधी बम गिराए थे। इस हमले को लेकर ट्रंप ने कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, लेकिन बाद में हकीकत कुछ और ही निकली। हालांकि मिडिल ईस्ट में आधिकारिक रूप से इजराइल एक परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन कई मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इजराइल ने पाताल के भीतर परमाणु बम छिपा रखा है। दावा है कि इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं जो किसी खुफिया जगह पर रखे गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इजराइल के परमाणु ठिकाने ज्यादा दिनों तक महफूज नहीं रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि फिलिस्तीनी समर्थक हैकर ग्रुप हंडाला ने इजराइल में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। हंडाला हैकर्स ने इजराइल से जुड़े एक सिस्टम में सेंधमारी की है जो इजराइल के परमाणु रिसर्च सेक्टर से जुड़ा है। दावा है कि हंडाला हैकर्स ने इजराइल के नामी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर इसाक गर्ट्ज का डेटा हासिल कर लिया है। इसको लेकर हंडाला ने अपने एक बयान में कहा कि हमने सोरेक परमाणु रिसर्च केंद्र को निशाना बनाया और डॉक्टर इसाक गर्ट्ज के बारे में व्यापक जानकारी हासिल की है, जिसमें उनकी निजी शैक्षिक जानकारी, घर और दफ्तर का पता भी शामिल है। डॉक्टर गर्ट्ज सोरेक और सराफ परमाणु केंद्र से जुड़े हैं। फिलिस्तीनी हैकर्स ने आगे कहा कि हमने इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर इसाक को फूलों का एक गुलदस्ता भेजा, जिसके साथ हंडाला द्वारा साइन किया गया एक कार्ड भी है। इस गुलदस्ते को डॉक्टर गर्ट्ज की गाड़ी की डिक्की में छोड़ा गया। बता दें कि हंडाला का यह भी कहना है कि इजरायली वैज्ञानिक को गुलदस्ता इसलिए भेजा गया ताकि यह दिखाया जा सके कि हम शारीरिक और साइबर रूप से उन तक पहुंच सकते हैं, जो इजराइल के सिस्टम की कमजोरियों को दिखाता है। आपको बता दें कि हंडाला ने $10,000 के इनाम की घोषणा भी की, जिसका पहले वादा किया गया था। हालांकि ये किस लिए था, इसकी जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि हंडाला द्वारा इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक तक अचानक से पहुंचना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसे मौके पर किया गया जब ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की डेथ एनिवर्सरी है। फखरीजादे की हत्या 27 नवंबर 2020 को तेहरान के पास मोसाद के एजेंटों ने कर दी थी। और अब इसी मौके पर इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक तक हंडाला का पहुंचना नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, या यूं कहें कि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि हंडाला ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में और भी असामान्य घटनाएं होंगी। हालांकि ये क्या होंगी, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। पिछले दिनों हंडाला ने इजराइल से जुड़े कई संवेदनशील ठिकानों पर साइबर हमले किए थे, जिसकी वजह से इजरायली सेना का संवेदनशील सैन्य डेटा, राजनयिक बातचीत और अन्य खुफिया दस्तावेज लीक हो गए थे। अप्रैल 2024 में हंडाला ने इजरायली सेना के रडार सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंधमारी की थी, जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हंडाला का नाम सबसे पहले दिसंबर 2023 में सामने आया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हंडाला के भीतर ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री से जुड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस सोर्स काम करते हैं।